अकाल तख्त ने ये आदेश दिया था कि ये चूँकि शहीदों की धरती है, यहाँ इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी उसका अनुपालन कर रही है, उस आदेश को मान रही है और उसका से कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। जबकि अकाली दल समय समय पर अकाल तख्त का राजनीतिक उपयोग करती है। न केवल अकाली दल बल्कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रही है कि आम आदमी पार्टी यहाँ करोड़ों खर्च कर रही है, बसें लगा रही है, यात्रियों को तकलीफ होगी मेले में आने में। लेकिन सवाल इस बात का है कि पैसा आम आदमी पार्टी का है कि सरकार का है, और सरकारी पैसे खर्च करके आम आदमी पार्टी अपना प्रचार कर रही है। सत श्री अकाल। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मिंदर संधू स्वागत करता है। माघी मेले के उत्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ सियासी ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। खास तौर ਦੇ ਉੱਤੇ श्री मुक्तसर साहब की पवित्र धरती के उत्ते जिथे श्रद्धालु नतमस्तक होने वास्ते पहुँचते हैं, उत्थे सियासी धिरां भी अपना प्रचार करदियां ने, अपनियां प्राप्तियां गणवाउंदियां ने ते विरोधियों के उत्ते निशाने साधदियां ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ धिरां ने तैयारी आरंभी हुई है कि किस तरह के नाल उत्थे उन्होंने अपने वोटरां दे नाल गलबात करनी है, श्रद्धालुआं नूं अपनियां कॉन्फ्रेंसां दे विच किवें लैके आउणा, ते सारियां तैयारियां चल रहीआं ने, टेंट वगैरह लग चुके ने। इसे दे चलदिआं वड्डी ते अहम अपडेट तुहाडे नाल साझी करन जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस माघी मेले दे उत्ते कॉन्फ्रेंस ना करन दा फैसला कीता है। हालांकि उन्हां दे सीनियर आगूआं वल्लों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिहदे विच उन्हां ने माघी अते लोहड़ी दीआं मुबारकां जरूर दित्तियां ने, पर इसे दौरान उन्होंने कह दिता है कि असीं प्रैस कॉन्फ्रेंस नहीं करांगे। इस दौरान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी मौजूद सीगे, नाल ही भुपेश बघेल भी मौजूद सी ते होर भी सीनियर कांग्रेस के लीडर मौजूद सन। तो उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस जां कह लीए कि सियासी कॉन्फ्रेंस माघी मेले ते श्री मुक्तसर साहब विखे नहीं करनी, जिस तो बाद दे विच सियासी गलियारां दे विच चर्चा छिड़ गई। नाल ही आगूआं ने होरनां धिरां नूं भी निशाने ते लिया है। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग साहब, हमारे सांसद आदरणीय गुबाया जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई रविंद्र दलवी जी, रविंद्र आंवला जी, सभी हमारे जिले के प्रधानगण उपस्थित, बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले माघी मेले के और लोहड़ी की बधाई, शुभकामना। साथ ही आज एक महत्वपूर्ण दिन जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे और आनंदपुर वो छोड़ चुके थे, यहाँ आए, मुगलों के उनकी लड़ाई हुई और उस समय जो 40 जो सिख थे उनको छोड़ के चले गए थे और उन्होंने एक बेदवा भेज दिया था। रास्ते में एक महिला मिली, माई भागो। उन्होंने उन 40 सिखों को ललकारते हुए कहा कि तुम चूड़ियां पहन लो, लड़ाई लड़ने तो मैं जा रही हूं। उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो फिर वापस आए और युद्ध में 40 सिख शहीद हुए और इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें 40 मुक्ते की उपाधि उन्हें दी। और ऐसी भूमि में मुझे आज आने का अवसर मिला है। मैं यहाँ से जाके मत्था टेकूंगा और माघी की बधाई और लोहड़ी की बधाई और शुभकामना। आप सबको बहुत बहुत बधाई। माघी पे स्पेशली क्योंकि चुनाव ही बना है तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही। तो आपको है क्या जी, क्या कर मुझे जो जानकारी दी गई, ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब अकाल तख्त ने ये आदेश दिया था कि ये चूँकि शहीदों की धरती है, यहाँ इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी उसका
अनुपालन कर रही है, उस आदेश को मान रही है और उसका से कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। जबकि अकाली दल समय समय पर अकाल तख्त का राजनीतिक उपयोग करती है और न केवल अकाली दल बल्कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रही है। सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी यहाँ करोड़ों खर्च कर रही है, बसें लगा रही है, यात्रियों को तकलीफ होगी मेले माने में, लेकिन सवाल इस बात का है कि पैसा आम आदमी पार्टी का है कि सरकार का है, और सरकारी पैसे खर्च करके आम आदमी पार्टी अपना प्रचार कर रही है। ये तो जांच के दायरे में आता है। एक आपने कल बयान दिया कि सीएम चेहरे के बिना हम लड़ रहे हैं इस बार। पहले कांग्रेस लड़ती रही है सीएम चेहरा बना के, क्या लगता है कि इस बार रिस्पॉन्स ज्यादा होगा या चेहरे ही ज्यादा हो गए थे? नहीं, अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतने के बाद, सरकार बहुमत आने के बाद, फिर हाईकमान और विधायक दल दोनों की सहमति से फिर मुख्यमंत्री का नेता पद का चुनाव हो जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया कमोबेश देखिए भारतीय जनता पार्टी भी अपना रही है, जो हमारी कांग्रेस की परंपरा है। तो अभी इस समय जो हमारी नीति है कि सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और फिर जब बहुमत हमारा मिलेगा फिर हाईकमान तय कर लेगा। आपको काफी टाइम हो गया पंजाब देखते जी। तो क्या यह तो नहीं लग रहा कि लास्ट टाइम जो आपने चेहरा बनाया कहीं कास्टिज्म भी वो फायर कर गया वोटिंग में? या लगता है कि पंजाब में अब कास्टिज्म वोट होने लग गया, जट को नहीं पड़ रहा या वो दलित को नहीं पड़ रहा, कुछ ऐसा भी हो रहा है, तभी इस बार ये फैसला लिया गया? देखिए, पंजाब में सेकुलरिज्म की जड़ें बहुत गहरी है और थोड़ा बहुत हवाओं का असर तो हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपने देखा कि 2022 में जो किन्हीं गलतियों के कारण से जनता हमसे नाराज हुई थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया 2024 में तो वही जनता ने हमें खूब भरपूर आशीर्वाद दिया है। तो अभी जो हमारी रणनीति ये है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चलेंगे और सबको, और हमारा जो चेहरा है वो राहुल जी और खड़गे जी का होगा। ठीक है। मनरेगा विरोध आपने जो संघर्ष छेड़ा हुआ है, जो पंच रैली उस पहला कर सको, कुछ आपने सीनियर लीडर भी उस रैली ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पहुंचे, परंतु इस तो ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ अगला संघर्ष ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ किसान अंदोलन शुरू किया, ऐसा कोई अंदोलन शुरू कर सकती है कांग्रेस? देखिए, ये 5 दिन के हमारे विभिन्न जिलों में सभाएं हुई, मनरेगा बचाओ महासंग्राम जो पार्टी हाईकमान ने तय किया है उसके तहत हम लोग कार्यक्रम आयोजित किए और बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है और सभी छोटे बड़े जो नेता हैं, प्रदेश के स्तर के जो नेता हैं, सब लोग शामिल हो रहे हैं। बड़ी सफलता इसमें, और मनरेगा के मंच में, महासंग्राम के मंच में हमारी स्टेट लीडरशिप सारे एक मंच में एक साथ आके खड़े हुए हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਸੋਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। निडर हाँ, निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ, सच कहांगे। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। हर मसले ते रहेगी तिखी नज़र, दसांगे कौन कर रहा है किहदे ते ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। उभरांगे पंजाब दी आवाज़ बन के, हर मुद्दे ते होणगे
ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ, ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।